हमारे देश में बलात्कार की समस्या जितनी विकट रही है, उतनी ही विकट स्थिति है इससे पीड़ित महिलाओं के लिए इंसाफ की मांग करना। भारतीय सिनेमा पर अक्सर बलात्कार को मनोरंजन के रूप में परोसने का इल्जाम लगाया जाता है और इसी कारण जब इस विषय पर किसी सशक्त फिल्म का निर्माण किया जाता है तो वो आने वाली पीढ़ियों के लिए मिसाल बन जाती है। दामिनी नारी सशक्तिकरण और कोर्ट रूम ड्रामा का एक ऐसा सशक्त स्वरूप प्रस्तुत करती है जो हिंदी सिनेमा में यादगार बन गई। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोड, इंसाफ नहीं मिला। सिने युग के बैनर तले इस फिल्म का निर्माण किया था करीम मोरानी, बंटी शर्मा और अली मोरानी ने, तथा इसमें पटकथा लेखन और निर्देशन था राजकुमार संतोषी का। फिल्म की कहानी लिखी थी सुतानु गुप्ता ने तथा संवाद लिखे थे दिलीप शुक्ला ने। तकरीबन 2 घंटे 56 मिनट की लंबाई वाली इस फिल्म को 30 अप्रैल 1993 के दिन रिलीज किया गया था तथा इसके प्रमुख सहायक और मेहमान भूमिकाओं में नजर आए थे ऋषि कपूर, मीनाक्षी शेषराद्री, सनी देओल, अमरीश पुरी, कुलभूषण खरबंदा, अजन श्रीवास्तव, परेश रावल, रोहिणी हट्टनगड़ी, टीनू आनंद, विजयेंद्र घटगे, के रैना, आमिर खान आदि। यूं तो ये फिल्म जिस गंभीर मुद्दे पर बनाई गई थी उसमें गीत संगीत की कोई गुंजाइश ही नहीं थी, लेकिन इसके व्यावसायिक मूल्य को बढ़ाने के लिए इसमें कुछ गाने भी रखे गए जिनके धुन तैयार किए थे नदीम श्रवण ने तथा बोल लिखे थे समीर ने। 31 मिनट 25 सेकंड की कुल लंबाई वाले 5 गाने इस फिल्म में रखे गए थे जिनके बोल थे जब से तुमको देखा है सनम, गवाह है चांद तारे गवाह है, बिन साजन झूला झूलू, सच्चा आशिक है तू और कागा तो उड़ गया। फिल्म के इन गीतों में अपनी मखमली आवाज दी थी कुमार सानू, अलका याग्निक और साधना सरगम ने। चलिए अब जान लेते हैं इस फिल्म से जुड़ी 15 खास अनसुनी बातें। फैक्ट नंबर 1, फिल्म दामिनी साल 1993 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों के 6ठे स्थान पर रही थी। इसका कुल बजट था तकरीबन 3.25 करोड़ रुपए तथा इसने बॉक्स ऑफिस पर 6.5 करोड़ रुपए कमाए थे। इस लिहाज से फिल्म को हिट घोषित किया गया था। इस साल कमाई के मामले में पहले स्थान पर रही थी फिल्म आंखें जिसने 14 करोड़ रुपए कमाए और ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर कहलाई। दूसरे स्थान पर रही फिल्म खलनायक जिसने 12.5 करोड़ रुपए कमाए और सुपरहिट कहलाई तथा तीसरे स्थान पर रही फिल्म डर जिसने 11.25 करोड़ रुपए कमाए और ये भी सुपरहिट कहलाई। फैक्ट नंबर 2, फिल्म दामिनी की स्टोरी लाइन साल 1985 में आई एक अमेरिकन टेलीविजन फिल्म साइलेंट विटनेस से प्रभावित थी जो कि एक असल रेप केस की दर्द भरी कहानी कहती है। एक कॉपीड स्टोरी पर बनी दामिनी को भी बाद में अन्य कई भाषाओं में रीमेक किया गया जिनमें प्रमुख रही साल 1993 की तेलुगु फिल्म उर्मिला, 1994 की तमिल फिल्म प्रियंका, साल 2002 की बांग्लादेशी फिल्म सोथिएर बिजॉय, 2007 की उड़िया फिल्म नारी नुहेंतु नारायणी आदि। फैक्ट नंबर 3, फिल्म में सनी देओल के द्वारा निभाए गए एडवोकेट गोविंद श्रीवास्तव की भूमिका के लिए फिल्म के प्रोड्यूसर ने शुरू में ओमपुरी से संपर्क किया था, लेकिन उनके सेक्रेटरी ने उम्मीद से ज्यादा फीस की मांग कर दी। जब ये बात फिल्म के प्रोड्यूसर्स ने राजकुमार संतोषी को बताई तो उन्होंने कहा कि इतनी फीस में तो कोई सुपरस्टार इस रोल को करेगा। इस तरह से उन्होंने सनी देओल से संपर्क किया जिन्होंने इस भूमिका में कुछ बदलाव करने के शर्त पर फिल्म के लिए हामी भर दी। फैक्ट नंबर 4, राजकुमार संतोषी ने जिस वक्त ऋषि कपूर को इस फिल्म के लिए अप्रोच किया था उस वक्त फिल्म के लिए सनी देओल को साइन नहीं किया गया था। वास्तव में ऋषि कपूर को जो कहानी सुनाई गई थी उसमें 3 शीर्ष पुरुष पात्र थे जिनमें एक ऋषि कपूर का किरदार था और बाकी के 2 किरदारों में एक वकील तथा दूसरा शराबी था जिन्हें क्रमशः ओमपुरी और शक्ति कपूर निभाने वाले थे। लेकिन जब फिल्म के लिए सनी देओल को साइन कर लिया गया तो उनके किरदार को सशक्त बनाने के लिए वकील और शराबी के दोनों किरदारों को मिलाकर एक कर दिया गया। इस बाबत जब ऋषि कपूर को पता चला तो उन्हें बेहद ही बुरा लगा क्योंकि अब वो फिल्म के हीरो होकर भी उसके हीरो नहीं रह गए थे। फैक्ट नंबर 5,
राजकुमार संतोषी चाहते थे कि वो सनी देओल को फिल्म में एक सरप्राइज के तौर पर रखेंगे, लेकिन उनकी इस मंशा पर फिल्म के प्रोड्यूसर्स ने पानी फेर दिया था। दरअसल वो सनी देओल की उपस्थिति को भुनाकर फिल्म को एक अच्छी ओपनिंग दिलवाना चाहते थे। इसी कारण उन्होंने फिल्म के पोस्टर्स में ऋषि कपूर और मीनाक्षी शेषाद्री से भी अधिक जगह सनी देओल को दे दी। प्रोड्यूसर्स के इन हरकतों को देखकर राजकुमार संतोषी बेहद ही नाराज हुए थे। उनका कहना था कि फिल्म के पोस्टर्स में उसके हीरो से बड़ी फोटो किसी सपोर्टिंग कैरेक्टर की कैसे हो सकती है। फैक्ट नंबर 6, इस फिल्म में दामिनी की भूमिका के लिए राजकुमार संतोषी की पहली पसंद हीना फेम ज़ेबा बख्तियार थी, लेकिन जब वो फिल्म का ऑफर लेकर ज़ेबा के सेक्रेटरी खालिद मोहम्मद से मिले तो उन्होंने साफ तौर से कह दिया कि ज़ेबा अब बॉलीवुड फिल्मों में काम नहीं करेंगी। ये सुनकर राजकुमार संतोषी को बेहद ही बुरा लगा और उन्होंने मीनाक्षी को इस रोल के लिए चुन लिया। गौरतलब है कि उन्हीं दिनों राजकुमार संतोषी ने मीनाक्षी की सुंदरता से प्रभावित होकर उन्हें शादी के लिए भी प्रपोज किया था, पर मीनाक्षी ने उनका रिश्ता ठुकरा दिया। ऐसे में गुस्साए राजकुमार संतोषी ने उन्हें फिल्म से बाहर निकाल दिया और उनकी जगह पर डिम्पल कपाड़िया को साइन करने की सोची। लेकिन डिम्पल को फिल्म में लिए जाने की बात जब ऋषि कपूर को पता चली तो उन्होंने कहा कि मैं डिम्पल के साथ किसी भी तरह काम नहीं कर सकता। मजबूरन राजकुमार को उन दिनों की चहेती अभिनेत्री श्रीदेवी के पास जाना पड़ा। उधर फिल्म से निकाले जाने के बाद मीनाक्षी ने सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन का दरवाजा खटखटाया और कहा कि व्यक्तिगत संबंधों को काम से दूर रखा जाना चाहिए। ऐसे में राजकुमार संतोषी को हार मानकर पुनः मीनाक्षी को ही फिल्म में वापस रखना पड़ा। फैक्ट नंबर 7, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि इस फिल्म को 30 अप्रैल 1993 के दिन रिलीज किया गया था, लेकिन यहाँ आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि फिल्म पूरी तरह से बनकर दिसंबर 1992 में ही रिलीज को तैयार थी, परंतु ऐसा हो ना सका। दरअसल बाबरी विध्वंस के कारण उन दिनों बम्बई का हर इलाका दंगों के चपेट में आ गया था। इस कारण नवंबर 1992 से लेकर मार्च 1993 तक कोई भी फिल्म रिलीज नहीं हो पाई। दामिनी के अलावा परंपरा, क्षत्रिय और किंग अंकल जैसी फिल्में भी 1992 में बनकर तैयार रहने के बावजूद 1993 में जाकर रिलीज हुई थी। फैक्ट नंबर 8, यूं तो इस फिल्म में सनी देओल के हिस्से एक से बढ़कर एक कई संवाद आए थे, लेकिन उनमें से 2 काफी लोकप्रिय रहे। ये संवाद थे 2.5 किलो का हाथ और तारीख पे तारीख। फिल्म में सनी देओल के दमदार संवाद और लाजवाब अभिनय के लिए उन्हें उस साल बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के फिल्म फेयर और नेशनल अवार्ड्स दोनों से सम्मानित किया गया था। सनी देओल के अलावा राजकुमार संतोषी को बेस्ट डायरेक्टर, सुतानु गुप्ता को बेस्ट स्टोरी और राकेश रंजन को बेस्ट साउंड डिजाइनिंग के लिए फिल्म फेयर अवार्ड्स हासिल हुए थे। फैक्ट नंबर 9, फिल्म में इस बात का जिक्र मिलता है कि इसमें सनी देओल की पत्नी भी होती हैं, जो कि एक एक्सीडेंट में मार दी जाती हैं। गौरतलब है कि फिल्म में उनकी पत्नी का जिक्र तो अवश्य मिलता है, लेकिन फ्लैशबैक में उसके एक भी दृश्य नहीं रखे गए थे। बताती चलूं कि शुरू में सनी देओल की पत्नी के किरदार के लिए रवीना टंडन को साइन किया गया था और दोनों के बीच एक गाना भी शूट हुआ था, लेकिन फिल्म की लंबाई को देखते हुए अंत में रवीना के किरदार को ड्रॉप करना पड़ा। फैक्ट नंबर 10, इस फिल्म में आमिर खान ने भी एक मेहमान भूमिका निभाई थी, जो कि फिल्म के शुरू में मीनाक्षी के साथ एक गाने में डांस करते हुए दिखते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये सनी देओल की एकमात्र फिल्म है जिसमें आमिर नजर आए थे। हालांकि ये बात पूर्णतः सत्य नहीं है। दरअसल इसमें पहले सनी देओल की साल 1985 में आई फिल्म जबरदस्त में आमिर ने एक पैसेंजर की इतनी छोटी सी भूमिका निभाई थी, जिसे ना तो लोगों ने नोटिस किया और ना ही उन्हें इसके लिए फिल्म में क्रेडिट दिया गया। गौरतलब है कि मीनाक्षी शेषाद्री के साथ आमिर की यह पहली और आखिरी फिल्म रही। इसके अलावा ऋषि कपूर के साथ भी पहली बार उन्होंने इसी फिल्म में काम किया, जो कि साल 2006 की फिल्म फना तक जारी रहा। फैक्ट नंबर 11, फिल्म के प्रोड्यूसर्स करीम मोरानी और अली मोरानी ने ऋषि कपूर वाली भूमिका के लिए शुरू में जैकी श्रॉफ से संपर्क किया था, लेकिन जब यह बात राजकुमार संतोषी को पता चली तो उन्होंने कहा कि जैकी अब मुख्य नायक की भूमिका के लिए काफी उम्रदराज हो गए हैं, उन्हें अब सिर्फ बड़े भाइयों वाले रोल ही मिलने चाहिए।
राजकुमार संतोषी की ये बात किसी तरह जैकी को पता चल गई और गुस्से में आकर उन्होंने फिल्म को मना कर दिया। इसके बाद उनकी जगह पर ऋषि कपूर को फिल्म के लिए साइन कर लिया गया, जो कि जैकी श्रॉफ से भी 5 साल बड़े थे। फैक्ट नंबर 12। सही मायनों में देखा जाए तो ये मीनाक्षी शेषाद्री के करियर की सबसे बेहतरीन फिल्म है, जिसमें उनके अभिनय का हर रंग देखने को मिलता है। पर दुखद बात यह है कि इस फिल्म में उनके लाजवाब अभिनय के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर नॉमिनेशन तो अवश्य मिला, लेकिन ये अवार्ड वो फिल्म हम है राही प्यार के लिए जूही चावला से हार गई थी। इस साल जूही चावला को हम है राही प्यार के और डर 2 फिल्मों के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का नॉमिनेशन मिला था। फैक्ट नंबर 13। राजकुमार संतोषी के साथ सनी देओल की ये दूसरी फिल्म रही। इससे पहले दोनों एक साथ साल 1990 की फिल्म घायल में काम कर चुके थे। ये दोनों ही फिल्में पुरस्कारों के दृष्टिकोण से सनी देओल के लिए बेहद ही खास रहीं, क्योंकि उनके कैरियर के कुल 2 नेशनल और 2 फिल्म फेयर पुरस्कार इन्हीं दोनों फिल्मों से मिले थे। फैक्ट नंबर 14। फिल्म में ऋषि कपूर के छोटे भाई और 4 रेपिस्ट में से एक की भूमिका में नजर आए थे अभिनेता अश्विन कौशल, जो कि मशहूर फिल्म लेखक कौशल भारती के बेटे हैं। कौशल भारती ने अपने 4 दशक के लंबे कैरियर में दिल दिया दर्द लिया, राम और श्याम, आदमी, मेला, धर्मात्मा और दलाल सरीखी कई कामयाब फिल्में लिखी थी। अश्विन कौशल बताते हैं कि वो फिल्म दामिनी से बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर जुड़े थे और इसी दौरान एक दिन राजकुमार संतोषी ने अचानक ही उन्हें फिल्म में ऋषि कपूर के रेपिस्ट भाई की भूमिका ऑफर की। बताते चले कि इस फिल्म में काम करने के लिए अश्विन को कुल 25,000 रुपए मिले थे। फैक्ट नंबर 15। फिल्म दामिनी और शोले में एक समानता ये देखने को मिलती है कि दोनों ही फिल्में अपनी रिलीज के 2 हफ्तों तक बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं कर पाई थी। फिल्म से जुड़े अश्विन कौशल बताते हैं कि जब शुरुआती 2 हफ्तों में फिल्म कुछ खास नहीं चल पाई तो प्रोड्यूसर्स ने इसके प्रचार प्रसार के लिए पानी की तरह पैसे बहा दिए। इसके साथ राजकुमार संतोषी ने कई राज्यों से गुजारिश की कि ये फिल्म रेप जैसी गंभीर विषय के विरुद्ध आवाज उठाती है, अतः इसे टैक्स फ्री किया जाए। उन दिनों राजकुमार संतोषी की ये बात मानते हुए कई राज्यों ने इसे टैक्स फ्री भी कर दिया था, जिस कारण टिकटों के दाम काफी कम हो गए और सिनेमा घरों में दर्शकों की भीड़ उमड़ने लगी। तो ये थी बलात्कार जैसी बेहद ही संवेदनशील मुद्दे पर बनी फिल्म दामिनी पर हमारी एक विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको सार्थक लगी होगी और अगर इसने तनिक भी आपको प्रभावित किया हो तो इसे लाइक और शेयर भी कर दें तथा फिल्मों से जुड़े ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में ऑल का बटन दबा दें। धन्यवाद।